नमस्कार दोस्तों, प्रोविद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि 1000 रुपये की SIP अगर हम 7 साल चलाते हैं, 10 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। ये क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का। तो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और हम जानेंगे कि अगर 1000 रुपये की SIP हम 7 साल चलाते हैं या 10 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। और यहाँ दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और 15%, यानी कि आप जो भी SIP चलाते हैं, अगर 7 साल चलाते हैं या 10 साल चलाते हैं तो आपको एक्सपेक्ट करके ही आप चल सकते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो होता है वो गारंटीड नहीं होता है, यानी कि आपका रिटर्न घटते बढ़ते आपके गोल तक पहुँचता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि SIP जैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आपका RD होता है, सेम उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड में SIP होता है। बस अंतर ये होता है कि वहाँ आपको रिटर्न की गारंटी, यानी जो वो बैंक पोस्ट ऑफिस में होता है वहाँ पहले से आपको पता होता है कि हमको कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ दोस्तों आपको पहले से कुछ नहीं पता होता है कि हमें कितना पैसा मिल सकता है ब्याज के रूप में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कुछ नहीं पता होता है, फिर भी अगर आप 1000 की अगर SIP करके चलते हैं तो एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें 12% मिल सकता है और 15% मिल सकता है। क्योंकि जिस फंड में आप SIP करेंगे उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखेंगे। तो पहला जो टाइम है SIP का वो 7 साल है। अगर हम 7 साल चलाते हैं अपनी SIP को तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से पहले देख लेते हैं। तो 7 साल में 1000 की SIP से आपका जो मूलधन अमाउंट बनेगा वो 84,000 रुपया बनेगा। तो 84,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, मूलधन आपका हो गया, और जिसका करंट वैल्यू 12% के हिसाब से 1,28,983 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। अब वहीं दोस्तों अगर आपका फंड का परफॉर्मेंस 12 से ज़्यादा आया, यानी कि हम 15% अगर एक्सपेक्ट करके चलते हैं लॉन्ग टर्म में, तो अगर 15% आता है तो 84,000 रुपया जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, क्योंकि आपका 7 साल का SIP है तो 84,000 रुपया आपका मूलधन हो गया, और अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो 1,43,592 रुपया यहाँ बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ दो एक्सपेक्टेड रिटर्न लेने का मतलब है कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि कोई ये भी गारंटी नहीं कि इतना रिटर्न आपको मिले, यानी कि कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो म्यूचुअल फंड का नेचर है। तो दोस्तों यहाँ आपने समझा कि 7 साल अगर हम चलाते हैं तो हमारा पैसा कितना बन सकता है। अब दोस्तों इससे आगे 10 साल का हम देखेंगे। तो 10 साल में हम देखें कि अगर 10 साल आप SIP चलाते हैं 1000 की तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 1,20,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, और जिसकी करंट वैल्यू बन सकती है 2,24,273 रुपया। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब 15% के हिसाब से आप देखें, 15% के हिसाब से 1,20,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, जो 10 साल आपने 1000 रुपये की SIP किया था, ये मूलधन हो जाएगा, और जिसका करंट वैल्यू जो बन सकता है 2,63,441 रुपया। तो ये दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन रहा। आपने देखा कि अगर आप 7 साल और 10 साल की SIP आप चलाते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ये फंड परफॉर्मेंस के ऊपर ही होता है। आप एक अनुमान ही लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड SIP में, और यहाँ पे कोई गारंटीड शब्द नहीं होता है, यानी कि जैसे कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में होता है कि आपको RD पे इतना % ब्याज मिलेगा। यहाँ पे कोई ब्याज का कैलकुलेशन पहले से नहीं होता है। तो आप इतना तो निश्चित ही है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस से लंबे समय में आपको वहाँ से आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो पहले आप म्यूचुअल फंड को अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद ही आप जो है अपनी
अपनी SIP उस फंड में चालू करें। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। दोस्तों आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।